हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे सी एस सी ई टी के आपको सारे के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ अवेलेबल है। तो यार, अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो किस बात की देरी कर रहे हो, जाके देखो। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो में प्लस यहाँ पे आप लोग को स्लाइड्स मिल रही है, तो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक उसमें ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ये सब कुछ देखना चाहिए। उससे क्या होगा, आप लोगों की ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तक हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 के 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। और पार्ट 3 आपको देखना चाहिए, मतलब 1 2 3 तीनों देखो। क्योंकि मैंने जो भी नोट्स बनाया ना यार, वो सारे के सारे आपके मॉड्यूल से बनाया। तो इसमें क्या होगा, कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के आ जाएगा। एक बात और बोलना था कि जो भी मैंने बोल्ड किया है यहाँ पे, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो, कंपनीज बहुत तरीके की होती है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक स्टाइल से कंपनी को क्लासिफाइड किया गया है। अब आप लोगों से ये पूछ लेगा, बताओ विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ कंपनी। तो कंपनी में भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स, साइज, बेसिस ऑफ कंट्रोल या मोटिव। तो देखते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब बनना। तो कैसे बनती है, एक होती है चार्टर कंपनी, एक होती है स्टैचुटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। जो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते ना, वही चीज़ यहाँ पे उठा के आ जाती है, तो हमें यही ध्यान देना है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी कंपनी नहीं है, वो 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ये होंगे और चौथा कौन सा होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, चार्टर कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी और स्टैचुटरी कंपनी। ठीक है, सी एस आर बोल सकते हैं इसको। देखो, इसका शॉर्टकट बना लो। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सी एस आर, चार्टर कंपनी, स्टैचुटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी, सी एस आर के नाम से आपको लर्न रह जाएगा। ठीक है, तो आगे चले। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड कंपनी। अच्छा, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो भी मैं आप लोग को बता दूँ। देखो, चार्टर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी बाहर के एक्ट से बनी है, लाइक पुराने जो कंपनीज एक्ट, या फिर बोलते हैं ना कि प्रिंस वगैरह जो एक्ट बनाते थे, वो वाली है ना, तो वो कंपनी होती है। पुरानी जो इंग्लैंड वगैरह या ब्रिटिश जो यहाँ पे कंपनीज बनाते थे, वो सारी कंपनी चार्टर कंपनी में आएगी। ठीक है, और स्टैचुटरी कंपनी वो कंपनीज होती है जो उसका अपना पर्टिकुलर एक्ट होता है, लाइक आरबीआई का अपना एक पर्टिकुलर एक्ट है। ठीक है, एलआईसी का अपना एक पर्टिकुलर एक्ट है। तो यहाँ वो कंपनीज स्टैचुटरी कंपनीज में आएगी। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनीज होती है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उससे पहले एक्ट जो भी था 1956, और उससे भी पहले कोई भी एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड है, तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। चार्टर कंपनी प्रिंसेस वाले, मतलब जो राजा महाराजा वगैरह बना के जाते थे। स्टैचुटरी का अपना एक्ट होता है। ठीक है, अपना मतलब आरबीआई एक्ट है, एलआईसी एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है। ठीक है, और रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनीज होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी की कौन कौन सी है। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब 10 रुपये का शेयर है, तो ओनर्स की लाइबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, 10 रुपये ही होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और एक सेकेंड, लिमिटेड बाय गारंटी, आप जितने की गारंटी दे रहे हो, लाइक आपने 50,000 की गारंटी दी तो आप उसी के लायबल हो, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। आजकल देखो, एक नया कल्चर चला है, 1 पर्सन कंपनी, इसको ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी का मतलब होता है कि जहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वहाँ पे क्या हो रहा था उस पर्सन के साथ, वो
लाइबिलिटी अनलिमिटेड बियर कर रहा था। तो ऐसे में अगर बिज़नेस लॉस हो जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया जो कि है 1 पर्सन कंपनी, OPC। इस 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है, हम लोगों की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, और एक अकेला बंदा पूरा बिजनेस संभालता है और एक अकेला बंदा ही मेंबर होता है। आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन आगे भी होगा। प्राइवेट कंपनी कुछ लोग मिलके प्राइवेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी लाइक रिलायंस है, किंगफिशर थी, ठीक है। ये सब पब्लिक कंपनी है जहाँ पे जनता का पैसा लगा होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर यहाँ पे एक ही मेंबर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज़ क्या होगी, छोटी या बड़ी, तो स्मॉल कंपनीज या फिर अदर कंपनीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल में कौन कौन सी होगी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। होल्डिंग कंपनी में क्या होता है, मोर देन 50%, ठीक है। 50% कंट्रोल जब आप किसी दूसरी कंपनी पे करते हो, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी पे मोर देन 50% कंट्रोल करती है, तो जो कंट्रोल करने वाली होती है वो होती है होल्डिंग कंपनी। और जिसके ऊपर कंट्रोल होता है वो होती है सब्सिडरी कंपनी, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है वो होती है सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी लाइक ABC है, ABC ने मोर देन 50% शेयर किसके खरीद रखे, XYZ के खरीद रखे। तो XYZ तो हो जाएगी सब्सिडरी, और ABC जिसने खरीदे हैं वो हो जाएगी होल्डिंग। और एसोसिएटेड कंपनी कौन सी होती है, जब आप मोर देन 20% लेते हो, ठीक है। मोर देन 20%, ठीक है। जब आप मोर देन 20% किसी दूसरी कंपनी में लेते हो तो वो हो जाएगी आपकी एसोसिएटेड कंपनी, ठीक है। लेकिन लेस देन 50%, ठीक है। अगर जैसे ही 50% से ज़्यादा हो जाएगी वो हो जाएगी होल्डिंग कंपनी। क्लियर, चलते आगे। कंपनीज में बी नॉन प्रॉफिट कंपनीज लाइसेंस। अगर आपको कई बार ऐसी कंपनीज बनानी है जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, NPO है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NPO को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो वो कंपनीज किस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछेगा, कौन सी है, सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसका मोर देन 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या फिर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइन मोर देन 50% है। फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती, बाहर होती है। होल्डिंग सब्सिडरी ऑलरेडी बता दिया है। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनीज होती है जो दूसरी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी वो कंपनीज होती है जो दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। और एक होता है प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है। तो कंपनीज इस तरह की भी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो किस में लाइसेंस लेगी, वो सेक्शन 8 में लाइसेंस लेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट, द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज विच में बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट आर। जो मेन जो रजिस्टर्ड होती है वो ही आ गई ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ठीक है। मेनली यही होती है, कहाँ गया, 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो प्राइवेट कंपनी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल। देखो आजकल है ना मिनिमम पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। पहले होता था कि प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 1 लाख रुपए की पेड अप रखेगी, लेकिन मैं नहीं समझती कि ऐसा कभी भी हो जाएगा कि बिना पैसा लगाए आप लोग बिज़नेस कर लो, बिना पेड अप कैपिटल के आप बिज़नेस कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये दे दिया गया है कि आप पेड अप कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो पैसा लगा के भी बिज़नेस कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी कर सकते हो। इसीलिए इन लोगों ने बोला एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल, ओके। मतलब यहाँ पे लॉ ने कुछ नहीं बोला, यहाँ पे किसने बोल रखा है, आर्टिकल ने बोल रखा है। अब ये भी तो क्वेश्चन बन के आ सकता है ना कि किसने प्रिस्क्राइब कर रखा है, एज प्रिस्क्राइब बाय आर्टिकल। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट, देखो 1% कंपनी भी प्राइवेट हो गई इसका मतलब, क्योंकि उसने क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी, मतलब 1% कंपनी है तो प्राइवेट, लेकिन इसके मेंबर्स की लिमिट क्या है, 200। क्वेश्चन आ सकता है 1% कंपनी में भी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, तो वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी नहीं होती। और इसके मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड पास्ट एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं किया गया, प्रेजेंट एम्प्लॉय और पास्ट एम्प्लॉय। अब एक क्वेश्चन पूछूं, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसने रिलायंस ज्वाइन किया, उसने रिलायंस के सबसे पहले शेयर खरीदे, ठीक है। शेयर खरीदे, शेयर खरीदने के बाद वो कंपनी का एम्प्लॉय भी बन गया। क्या बताओ उसकी काउंटिंग एज अ मेंबर होगी या नहीं होगी? उसकी काउंटिंग एज अ मेंबर होगी, क्यों? क्योंकि वो पहले मेंबर बना था, बाद में एम्प्लॉय बना था। अगर आप पहले एम्प्लॉय हो और बाद में मेंबर बनते हो तो आपकी काउंटिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप पहले मेंबर हो और बाद में एम्प्लॉय बनते हो तो काउंटिंग होती है, ठीक है। 200 में आप काउंट होंगे और मिस्टर एक्स ए भी काउंट होगा। क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम मेंबर की लिमिट किसको इंक्लूड नहीं करते, 1% कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल कहाँ पे प्रिस्क्राइब है, तो आर्टिकल से है। कौन से सेक्शन में प्राइवेट कंपनी प्रिस्क्राइब है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। नेक्स्ट, 2 or more person hold share jointly may be treated as a single member, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे जॉइंट होल्डर है, मतलब एक साथ शेयर होल्ड करते हैं, तो वो भी क्या काउंट होंगे, एज अ 1 काउंट होंगे। 5 फ्रेंड्स हैं, दोनों ने सबने मिलके नाम एक ही नाम से सिक्योरिटीज़ लिए, तो वहाँ पे वो एक मेंबर काउंट होंगे। प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, मतलब पब्लिक में आप कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं निकाल सकते, क्योंकि यू आर द प्राइवेट कंपनी मेंबर्स, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर्स नहीं निकाल सकती, वो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स वगैरह उसको ही दे सकती है और 200 लोगों से ज़्यादा नहीं दे सकती। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी, तो वो भी आ जाएगा। पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में, 2 सब सेक्शन 71। पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, देखो क्या मस्त डेफिनेशन दी है, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल भी कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, मतलब वही आर्टिकल से प्रिस्क्राइब होगी तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। चले आगे, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, देखो कितना घुमा के बोला है, ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है, जो सब्सिडरी है मतलब जिसके शेयर्स ले रखे हैं किसने, ऐसी कंपनी ने जो प्राइवेट नहीं है, मतलब जो पब्लिक है। तो सीधा सीधा किसी पब्लिक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को ले रखा है, शेयर्स, ठीक है ना, जो कि प्राइवेट है ना, शैल बी डीम टू बी पब्लिक, लेकिन ये भी क्या मानी जाएगी, पब्लिक ही मानी जाएगी, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है, वो इसके हाथ में, समझ में आया। तो जब इसका कंट्रोल इसके हाथ में है तो ये भी क्या मानी जाएगी, पब्लिक ही मानी जाएगी, ठीक है। तो इस एक्ट के हिसाब से, बाकी सारे एक्ट के हिसाब से मुझे नहीं पता, उसके आर्टिकल के हिसाब से भी वो प्राइवेट बन सकती है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से वो पब्लिक मानी जाएगी। अब पढ़ लेते एक बार लाइन, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल डीम टू बी पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से वो क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। इवन व्हेन सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी प्राइवेट इन आर्टिकल, लेकिन वो अपने आर्टिकल के हिसाब से कंटिन्यू प्राइवेट चल सकती है। नेक्स्ट, 1% कंपनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट को सेक्शन पूछेगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, ठीक है। तो 62 में वो आई थी, ठीक है। तो एक मिनट देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी होती है पब्लिक कंपनी, तो 71, फिर 3 नीचे जाओगे तो कौन आएगी, प्राइवेट कंपनी 68, सबका 2 तो है ही, 71 फिर 68,
फिर और छोटी में जाओगे तो 62, पहले 3 नीचे गए फिर 6 नीचे गए, तो कितना इजी याद करना, 71 से पहले 3 नीचे गए 68 प्राइवेट आ जाएगी, फिर 6 नीचे जाओगे फिर आ जाएगी 1% कंपनी। तो 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर, इसके जो मेंबर होते हैं वो ओनली 1 होते हैं, ठीक है, आ गया, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन मत भूलना, कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। सेक्शन 8, a person or association of person registered and licensed under section 8 of the companies act 2000 company एज अ लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट नहीं होगी, क्या होगी, ये क्या होगी, मतलब ये लाइसेंस लेगी सेक्शन 8 कंपनी में और पब्लिक हो जाएगी। अच्छा, इसके ऑब्जेक्ट क्या है ये ज़रूर देख लेना। कॉमर्स, देखो इसको याद करने को बहुत इजी तरीका है, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो तो सबसे पहले आ गया एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन से बने 3 सब्जेक्ट, कॉमर्स, 3 फील्ड बने, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। और साथ में हम लोग स्कूल में खेलते भी हैं तो स्पोर्ट्स करा, तो क्या हुआ, हम लोगों ने रिसर्च की और रिसर्च करके ये पता चला कि जनता बड़ी गरीब है, तो रिसर्च से हम लोग थोड़ा सा धर्म वरम पे गए तो सोशल वेलफेयर हो गया, चैरिटी हो गया, रिलीजियस हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। बहुत इजी है, सबसे पहले पढ़ाई करना स्टार्ट किया, एजुकेशन के 3 फील्ड, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ठीक है। कॉमर्स, आर्ट, एजुकेशन से बना कॉमर्स, आर्ट, साइंस। फिर खेलने लगे, स्पोर्ट्स आ गया, फिर रिसर्च करके पता चला जनता बड़ी गरीब है, सोशल वेलफेयर किया, चैरिटी की, एनवायरनमेंट को बढ़ रहा है, तो हम रिलीजन बन गए, ठीक है। तो ये सब कुछ आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं। इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ सेक्शन 8 कंपनी क्या अपने प्रॉफिट्स को क्या करती है, बांटती है जनता में या फिर है ना कहते हैं उसी ऑब्जेक्ट्स में लगा देती है। तो सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट्स को उसी ऑब्जेक्ट में लगा देती है। इंटेंट टू प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, आ गया, जनता मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं देती, वो जनता में ही, मतलब जो उसका ऑब्जेक्ट है उसी में ही वो पैसा लगा देती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। इट मीन्स अ कंपनी नॉट लेस देन 51%, मतलब मोर देन 50%, मतलब मिनिमम 50% हुआ ना, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले रखा है मिनिमम 51% या स्टेट गवर्नमेंट ने, या वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिला के ले रखे हों, ठीक है। विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अच्छा गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा देखो ये एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछेगा, इंक्लूड अ कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, क्या सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है भाई, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, येस। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज़ ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी, येस, ठीक है। अपने आर्टिकल से वो कुछ भी हो, लेकिन अगर सब्सिडरी है तो वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। अब देखो ये दोनों साथ में याद रख लें, गवर्नमेंट कंपनी से फिर 3 नीचे गए तो आ गई फॉरेन कंपनी। इट मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस कर रखा है, वेदर बाय इटसेल्फ, खुद भी कर सकता है और थ्रू एन एजेंट के थ्रू, फिज़िकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ज़रूरी नहीं है आजकल के ज़माने में हम लोग फिज़िकली बिजनेस करें। अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन बाहर रजिस्टर्ड है मान लो, तो बाहर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो फिज़िकली भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर रहा है। अगर वो खाली इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी कर रहा है तो भी इंडिया के लिए वो फॉरेन कंपनी होगी, ठीक है।
कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, ठीक है, किसी भी तरीके से इंडिया में अगर वो बिजनेस कर रहा है तो इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी होगी और इंडिया उसे टैक्स लेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, ठीक है, सबसे छोटी कंपनी है, सबसे कम स्टेक वाली है, इसलिए 2(6), ठीक है। इट मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, दूसरी कंपनी में उसका क्या है, मतलब एक बोलते हैं ना इन्फ्लुएंस है, बट विच इज़ नॉट अ सब्सिडी, लेकिन वो सब्सिडरी नहीं है, मतलब लेस देन 50% है ऑफ अ कंपनी हैविंग एन इन्फ्लुएंस इंक्लूड जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मानते हैं। देखो जॉइंट वेंचर पहले 20% था, आई थिंक अभी 26% पे हो गया, तो एसोसिएटेड भी इसी हिसाब से बैठेगी, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन तो यही मानेंगे हम कि जो सब्सिडरी नहीं है और जो सब्सिडरी नहीं है और जॉइंट वेंचर्स में इंक्लूड है, ठीक है, तो सब्सिडरी नहीं है तो मतलब लेस देन 50% है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ गया, देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है एटलीस्ट 20%, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। द एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर लो आ गया, जॉइंट वेंचर का मीन्स होता है जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज हैविंग जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट, मिल के आपने बिजनेस किया, हैविंग राइट ऑन द नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप क्या होता है, हम लोग कंटिन्यू बिजनेस करते रहते हैं तो वो हो जाती है हमारी पार्टनरशिप, लेकिन क्या होता है जब हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई बिज़नेस बनाते हैं, एक पर्टिकुलर जैसे हीरो प्लस होंडा, हीरो होंडा वो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बनी तो वो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। यूबर प्लस स्पॉटिफाई, यूबर को अपनी कार चलानी थी और स्पॉटिफाई को अपना म्यूज़िक ज़्यादा से ज़्यादा चलाना था, तो वो दोनों मिले, बट दे आर नॉट अ पार्टनर्स, दे आर द जॉइंट वेंचर। वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिले थे कि यूबर का कार अच्छी चलने लग जाए और स्पॉटिफाई का म्यूज़िक अच्छा चलने लग जाए, तो वो जॉइंट वेंचर है, वो पर्पस कंप्लीट हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में क्या था, हमारी गवर्नमेंट कंपनी थी, फिर 42 में क्या था, 42 में फॉरेन कंपनी थी, ऐसे याद होगा यार, होल्डिंग कंपनी। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम में एक चैनल है, उसको ज्वाइन करो, उस पर आपको डेली एमसीक्यूज़ मिलेंगे, मेन जो भी बातें हैं वो सारी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉक्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ सच कंपनी एज सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, मतलब मीन्स अ कंपनी विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी, मतलब जिसने दूसरी कंपनी पे कंट्रोल कर रखा हो। इट मीन्स द कंपनी इंक्लूड एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं होता, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसने किसी पे कंट्रोल कर रखा हो। नेक्स्ट सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, ठीक है, इनके सेक्शन ज़रूर देख लेना यार, सेक्शन 87, ठीक है, याद रख लेना। सब्सिडरी कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है। एक्साइज ऑफ कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग, देखो मोर देन हाफ आ गया, मोर देन 50% आ गया वोटिंग पावर, आइदर बाय इट्स ओन अकेला और टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, या फिर झुंड में मिला के, मतलब 2-4 कंपनी मिलाई और इकट्ठा दूसरी कंपनी पे है ना दावा बोल दिया और इकट्ठा कंट्रोल ले लिया, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस अकेले ने बहुत सारी कंपनीज़ के स्टेक ले रखे हो, तो वो सारी कंपनीज रिलायंस की क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सच क्लास, अच्छा एक बात बताऊँ, जैसे कि एक्स लिमिटेड ने शेयर्स ले रखे हैं वाई लिमिटेड के, ठीक है, और इस वाई ने ले रखे हैं जेड के, तो ये जो ये है ना, ये जेड ये इसकी भी सब्सिडरी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी भी सब्सिडरी हो जाएगी, क्योंकि ये जिसकी सब्सिडरी जेड वाई की सब्सिडरी और वाई एक्स की है, तो इनडायरेक्टली जेड एक्स की सब्सिडरी हो गई। ये क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी बन के। आगे चलते हैं, सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब शैल नॉट बी लेयर ऑफ सब्सिडी बियॉन्ड सच नंबर ऑफ मेंबर एज में, यहाँ पे प्रिस्क्राइब है, यहाँ पे मैक्सिमम वैसे 2 लेयर्स है,
लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सच नंबर ऑफ लाइक कहना कहते हैं आप सब्सिडरी पे सब्सिडरी सबसे जैसे हमारी हेराची होती है इंडियंस में पीढ़ी होती है, यहाँ पे सब्सिडरी मोर देन 2 लेयर्स नहीं हो सकती, लेकिन आपके मेंशन नहीं है तो एज में भी प्रिस्क्राइब ही रहने दो। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डीम टू बी कंट्रोल बाय अनदर कंपनी। देखो ये सब्सिडरी की एक्सप्लेनेशन है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रखा है। इफ़ दैट अदर कंपनी एक्सरसाइज सम पावर इफ़ इट बाय इट एट अ डिस्क्रिशनर कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी चाहे तो वो सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। उसके पास ये भी पावर है कि वो सबको अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। द एक्सप्रेशन कंपनी का मतलब बॉडी कोऑपरेट भी है, ये बता दिया मैंने। लेयर्स का मतलब इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स इट्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। आ गया। लेयर का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी फिर उसकी सब्सिडरी फिर उसकी सब्सिडरी, मतलब हमारा बच्चा फिर उसका बच्चा फिर उसका बच्चा। तो ये याद रख लें, लेयर्स का मीनिंग पूछ सकता है कि क्या होता है। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनीज। अब सब्सिडरी कंपनी किस में थी, 87 में थी, 87 में थी। अब देखो स्मॉल कंपनी किस में, 85 में। ऐसे ही याद करो, गवर्नमेंट किस में थी, 45 में थी, फॉरेन किस में थी, 42 में थी। अगर मैं पहले वाली बात करूँ तो 71 में थी पब्लिक कंपनी, फिर 68 में थी प्राइवेट कंपनी, देन फिर क्या थी 62 में 1% कंपनी। तो ये याद रख लेना। 85 में कितना है, स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी मीन्स द कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई। लेकिन जहाँ पे पेड अप कैपिटल मैक्सिमम नहीं होती वहाँ पे यहाँ पे दे रखा है पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़ और सच अ हायर अमाउंट एज मे बी कैन नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले उसने बोला 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कह रहा है फिर 5 करोड़। देखो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी भी कंडीशन में पेड अप कैपिटल को बढ़ाती है तो 5 करोड़ से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में कभी भी नहीं करेगी। एंड दूसरी कंडीशन एंड है और नहीं, दोनों होनी चाहिए। टर्नओवर फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब विच मे नॉट बी एक्सीड 20 करोड़ रुपीज़, ठीक है। वही बात होगी ना, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और किसी में अगर बढ़ता भी है तो मैक्सिमम 20 करोड़। अब देखो यहाँ पे एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। जब मैं भी CS की पढ़ रही थी तब क्या हो रहा था, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि एंड आएगा या और आएगा। देखो एंड आएगा मतलब अगर ये 4 ऑप्शन है कि पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, बोथ ए एंड बी, या आइदर ए और बी, तो बोथ ए एंड बी आएगा, आइदर नहीं आएगा। आइदर वाला जब आता जब और होता, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई। ये जो काम है किसका, स्मॉल कंपनी का सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता, किस पे अप्लाई नहीं होता, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में, क्योंकि वो ऑलरेडी होल्डिंग एंड सब्सिडरी में जा चुकी है, मतलब वो किसी दूसरे से लिंक है। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, मान के चलो कि वो होल्डिंग की हो चुकी है, हमारी लड़की दूसरे की हो चुकी है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी पे इसलिए हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसी सब्सिडरी को कौन संभालेगा, उसकी होल्डिंग। तो जैसा होल्डिंग बोलेगी वैसी सब्सिडरी बोलेगी। तो स्मॉल कंपनी पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 में NPO आ जाता है, वो वहाँ रजिस्टर्ड है। अ कंपनी और बॉडी कॉप पे गवर्न बाय स्पेशल एक्ट लाइक RBI, ठीक है। तो किसी दूसरे एक्ट से अगर आप रजिस्टर्ड हो तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। चलें, नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये हम लोग पढ़ना भूल जाते हैं। सेक्शन 455, ये सेक्शन याद रखना, ठीक है। व्हेन द कंपनी इज फॉर्म फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अभी नहीं काम करेंगे, रजिस्टर्ड अभी करा लेते हैं क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग काम फ्यूचर में करेंगे। और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे अभी कोरोना है, कुछ काम नहीं है तो बैठ के कंपनी रजिस्टर करा दो, लेकिन हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे।
हमने असेट भी ले रखी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कि हम लोगों ने पेटेंट ट्रेडमार्क भी ले रखा है। हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, हम लोगों ने कोई अकाउंट्स नहीं बनाए क्योंकि हम बिजनेस ही नहीं कर रहे। तो सच एन इनएक्टिव कंपनी मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार टू मेक एन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी का वो स्टेटस लेना चाह रहा है, ठीक है, इनएक्टिव कंपनी याद रख लेना। नेक्स्ट, इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नॉट कैरिंग एनी बिजनेस ऑपरेशंस एंड हैज़ नॉट मेड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 ईयर मतलब पिछले 2 सालों में आपने ये काम नहीं किया। हैज़ नॉट फाइल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर मतलब पिछले 2 सालों में, या देखो अब यहाँ और है, या तो 2 सालों में आपने कोई अकाउंटिंग नहीं की हो या 2 सालों में आपने कोई एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया, इसको बोलेंगे इनएक्टिव कंपनी। आगे चले। इन केस ऑफ कंपनी हैज़ नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 2 ईयर्स। अच्छा 2 ईयर्स भी कौन से? लगातार वाले, कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है। मतलब अगर मैंने इस साल नहीं फाइल किया और अगले साल फाइल कर दिया, फिर उसके अगले साल नहीं माना फाइल किया, तो मैं एक्टिव हूँ, मैं इनएक्टिव नहीं हूँ। लेकिन मैंने इस साल नहीं किया फिर अगले साल भी नहीं किया, तब इनएक्टिव हो जाऊँगी। तो रजिस्ट्रार शैल इशू टू द कंपनी एंटर द नेम ऑफ सच डोरमेंट कंपनी। फिर रजिस्ट्रार क्या करता है, उस कंपनी को नोटिस भेजता है और बोलता है कि आप अपना नाम डोरमेंट कंपनी में रजिस्टर्ड करा दीजिए। चले आगे। नेक्स्ट, अ डोरमेंट कंपनी शैल हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब देखो डोरमेंट कंपनी पब्लिक भी हो सकती है और डोरमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है। देखो मेनी, अगर आप पब्लिक हो तो 3 डायरेक्टर होंगे वही सेम, और अगर प्राइवेट हो तो 2 डायरेक्टर होंगे, और अगर 1 पर्सन हो तो 1 डायरेक्टर होगा। जैसे कि होता है नॉर्मली डोरमेंट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और बोथ, तो बोथ आएगा, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ द एक्ट रोटेशन इन रिलेशन टू रोटेशन ऑफ डायरेक्टर शेल, बस एक डायरेक्टर का रोटेशन होता है कि हर साल डायरेक्टर चेंज होते हैं, वो डोरमेंट कंपनी में नहीं होगा क्योंकि डोरमेंट कंपनी काम ही नहीं कर रही, तो वो इनएक्टिव है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कौन सा प्रोविज़न डोरमेंट कंपनी पे काम नहीं करेगा, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स ही नहीं बनते, अकाउंट्स ही नहीं बनते तो यहाँ पे क्या ऑडिट होगी, तो ऑडिट नहीं होगी, तो इसलिए वो होगा भी नहीं, उनका रोटेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, द रजिस्ट्रार शैल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ डोरमेंट कंपनी विच इज़ फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट। अगर आप रजिस्ट्रार की बोली हुई बातों को नहीं मानते तो आपका नाम डोरमेंट कंपनी की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये भी अच्छा है पॉइंट, ठीक है। निधि कंपनी 406। निधि कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ डिपॉजिट लेना लोगों से और क्या करना, उनको लैंड पे देना, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। लाइक एक सोसाइटी है, उसकी सारी लेडीज़ बोर हो रही थी, तो उन लोगों ने क्या किया, आपस में सोसाइटी खोल दी, हर महीने वो लोग 5,000 रुपीज़ दे रही थी, और जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा था वो अपने मेंबर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, जिनको भी यूज़ रहा था। तो वो ये, इट इज़ इनकॉर्पोरेट इन द निधि कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रेफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग द मेंबर। मतलब आप में ऐसी हैबिट डालना चाहते हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है, तो उससे क्या हो जाएगी, वो सेविंग हो जाएगी। रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम, देखो लेडीज़ से क्या लिया, डिपॉजिट लिया, और लेंडिंग टू इट्स मेंबर, अगर उनको ज़रूरत होगी तो उन्हीं को उधार पे दिया जाएगा फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, एंड विच कंप्लाई सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच कंपनी। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रेगुलेशंस बता रखे वो आप फॉलो करो। चलें आगे। क्वेश्चन आ सकता है, निधि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कौन से सेक्शन में, किसने रूल्स बता रखे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कंपनी सेक्शन 581A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनी वही चल रही है जो 1956 से चल रही है, 2013 में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अ प्रोड्यूसर कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 581B and which is registered under the provision of the act. The membership of the producer company is open for such people who themselves are the primary producer, which is an activity of some agriculture produce or some primary producer। मतलब ऐसा होता है
यहाँ पे कोई भी आके मेंबर बन जाओ, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या है, आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो तो मिलके ये लोग एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। इसमें मेन यही है कि कौन सा सेक्शन है और कौन सा एक्ट में डिफाइन है प्रोड्यूसर कंपनी, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी अभी तक कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं आया है, वो 1956 वाला ही चल रहा है, ठीक है। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। NBFC क्या होता है, लाइक कम बैंकिंग कंपनीज क्या होती है, बैंकिंग कंपनीज लोगों से डिपॉजिट लेती है और लोगों को उधार पे पैसा देती भी है। लेकिन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, NBFC एक्ट में ही रजिस्टर्ड होगी, लेकिन ये लोग लोगों से उधार, लोगों से डिपॉजिट लेती नहीं है, लोगों को क्या करती है, उधार देती है, ठीक है, मिथुर, ठीक है। मिथुर क्या होता है, और या तो मैं बोलूँ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। ये लोग क्या करती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते, ये लोग लैंड करते हैं, ठीक है, और लैंड करके लोगों का कुछ सिक्योरिटीज़ रखते हैं और क्या करते हैं, उसको उस सिक्योरिटीज़ या गोल्ड वगैरह को होल्ड करके रखते हैं और लोगों को लैंड करते हैं, बस इनका लैंडिंग का काम होता है। तो NBFC इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी। देखो, लोगों को लोन और एडवांसेस देते हैं और सिक्योरिटीज़ उनकी ले लेते हैं, या गोल्ड हो गया, हाउसेस हो गए, कुछ भी। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या NBFC में वो पर्सन हो सकते हैं जिनका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में काम हो? वो तो कौन हो जाएंगे, वो तो प्रोड्यूसर हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब ऐसे कोई भी है जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सब NBFC में नहीं आएंगे। अगर आप सिक्योरिटीज़ में काम कर रहे हो तो होंगे। और प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। इसमें वो लोग नहीं इंक्लूड होंगे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, कोई गुड्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हो बेच रहे हो चल देगा। लेकिन देखो एक चीज़ और आ गई, प्रोवाइडिंग एनी सर्विस और सेल एंड परचेज मूवेबल प्रॉपर्टी वाली भी नहीं चलेगी, ठीक है। मूवेबल है, सॉरी इमूवेबल है। A non-banking financial institution which is a company and has principal business of receiving deposit under the scheme and arrangement in lump sum। अच्छा, ये लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, तो ये लोग कर सकते हैं। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, डिपॉजिट रिसीव कर सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, बस ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक है। लमसम अमाउंट में इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन इन एनी अदर मैनर एंड ऑल्सो अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। मतलब किसी मेंबर से ले सकते हैं ये लोग पैसा, पब्लिक से नहीं ले सकते, याद रखना। क्योंकि देखो, अगर आपको पब्लिक को लेंड करना है तो फंड तो चाहिए ना, तो ये कह रहा है कि मेंबर से या तो लमसम में ले लो या इंस्टॉलमेंट में ले लो। देखो क्या कहाँ लिखा हुआ है, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ कंपनी सेक्शन लिस्ट बनाई है, देखो मैंने, ठीक है। तो देखो, एसोसिएटेड कंपनी वो कंपनी आ गई सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में, फॉरेन कंपनी 42 में, फिर ये मैंने बोला था गवर्नमेंट कंपनी साथ में कर लेना, होल्डिंग कंपनी 46 में, ये तीनों एक साथ हो जाएगी, 42 45 46, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी 62 68 671, 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, प्राइवेट कंपनी है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार देख लोगे, याद हो जाएगा। सुबह सुबह उठते हो, एक बार उठने से पहले, मतलब रात को सोने से पहले और उठने के बाद एक बार देख लो, याद हो जाएगा। इसलिए मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, ठीक है। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। फिर मैंने बोला था स्मॉल कंपनी के साथ आप लोग ये कर लेना सेक्शन, ये सब्सिडरी कंपनी 87। फिर निधि कंपनी और ये गवर्नमेंट कंपनी एक साथ कर लेना 406 455। और चैरिटेबल सेक्शन 8। आई थिंक आप लोग को लर्न ही हो गया होगा, 2-3 बार और देखोगे हो जाएगा लर्न, वीडियो देख लोगे तो भी हो जाएगा लर्न। तो आई होप गाइज आप लोग को टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, सारी वीडियोस देखो, आप लोग के मार्क्स अपने आप इंक्रीज़ होंगे यार। तो आप लोग किस बात की देरी कर रहे हो, आप लोग को सारी वीडियोस देखनी चाहिए, स्पेशली जो MCQs वाले हैं। और चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया तो आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस MCQs वहाँ पे मिलेंगे। तो आई होप आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड
and subscribe the channel. Thank you.